नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:23 तक, इसके पश्चात अमावस्या है। आश्लेषा नक्षत्र शाम 6:33 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। परिघ योग शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में शाम 6:33 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है और मंगल वृषभ में। चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य सिंह में है, बुध कन्या में, केतु तुला में है और शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आज पूरे दिन जो संचरण दिखाई पड़ रहा है वो बुध के नक्षत्र में। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज विशेष संभल करके रहना है? तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 31 अगस्त दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए, वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त है दोपहर 1:33 से दोपहर 1:40 तक। अब यह समय का जरा ख्याल रखिएगा, ये बहुत अल्पकाल के लिए मुहूर्त मिल रहा है और इतने ही समय तक का मुहूर्त है। लेकिन अगर आपको आवेदन पत्र लिखना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 1:40 से दोपहर 3:36 तक। और उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 3 बजे से लेकर के दोपहर 3:46 तक का। तो इस दौरान जो भी आपके जरूरी काम है, चाहे अल्पकाल के लिए ही मुहूर्त हो, हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं है कि मुहूर्त जितने समय के लिए है उसी में कार्य पूरा हो जाए। जरूरी है कि मुहूर्त में कार्य प्रारंभ हो जाए। अगर सही समय में मुहूर्त में कार्य प्रारंभ हो जाए तो बस प्रारंभ का ही देखा जाता है, बाकी कार्य लंबे समय तक चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही समय में मुहूर्त में अगर कार्य प्रारंभ हो गया, उसी का प्रभाव मिलता है।
प्रिय दर्शकों, आज आपको दो ऐसे सूत्र बता रहा हूं जो बड़े ही अद्भुत सूत्र हैं। आप इन्हें अपनी जन्म कुंडली में एक बार घटाकर अवश्य देखिए, अगर मिल रहा है तो। जन्म कुंडली में शुक्र यदि अश्विनी नक्षत्र में हो, ये केतु का नक्षत्र है, और लग्न में हो, शुक्र अश्विनी नक्षत्र में हो, लग्न में हो, साथ ही 3 ग्रह से दृष्ट भी हो, संभव है वो पापग्रह भी हो, क्योंकि 3 शुभ ग्रह तो हो नहीं सकते, क्योंकि शुक्र स्वयं एक शुभ ग्रह हैं, बुध अगल बगल होंगे, तो एक तो गुरु ही बच गए। तो 3 कोई भी ग्रह उनको देख रहा हो तो ऐसा जातक निसंदेह वैभवशाली, अधिकार संपन्न, राजा के समतुल्य व्यक्ति होगा। अब इस बात को आप ये भी समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अश्विनी नक्षत्र में हो, और मैंने जैसा लग्न कहा, अगर कुंडली के पंचम, नवम अथवा केंद्र के किसी भाव में हो, और ऐसे ही किसी 3 ग्रह से दृष्ट हो, तो भी जातक को यह वैभवशाली और अधिकार संपन्न बना देता है। पर यह ध्यान रखिए कि लग्न में अगर शुक्र हो तो उसका ज्यादा प्रभाव है, कहीं श्रेष्ठ प्रभाव है। और ठीक इस सूत्र को एक और तरीका भी है, इस ऐसा ही एक सूत्र है, देखिए इसको, कि आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ हो। पूर्णिमा के आसपास का मतलब 1-2 दिन पहले, यही वो समय होता है, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा और द्वितीया, इन्हीं 3-4 दिनों में चंद्रमा सबसे बलवान होते हैं। विशेषकर पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे बलवान होता है। तो पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म हो और नवमांश में चंद्रमा यदि सिंह राशि में हो, ये नवमांश की मैं बात कर रहा हूं, और नवमांश का जो केंद्र है वो शुभ ग्रह युक्त हो, अर्थात केंद्र में शुभ ग्रह हो, नवमांश में, जन्मांक में नहीं, नवमांश में, तो भी ऐसा जातक बेहद सफल, वैभवशाली जीवन जीता है, हर तरह के अधिकार शक्ति से संपन्न होता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र की चर्चा तो मैंने अश्विनी नक्षत्र में की। मैं चंद्रमा की यदि बात करूं तो जन्म कुंडली में बलि चंद्रमा के मामले में सदैव ये मायने रखता है कि चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में बलि अवस्था में हो, विशेष करके पूर्णिमा के आसपास का ये चंद्रमा अगर है, तो निसंदेह वो एक नहीं कई एक प्रकार का राजयोग बना देता है। अगर आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है तो जन्मांक और नवमांश दोनों ही जगह पर अपने चंद्रमा को अवश्य देखिए, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि पूर्णिमा के आसपास जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए चंद्रमा बड़ा मायने रखता है। अब ऊपर से यदि आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है और रात्रि का जन्म है, तब तो आपके लिए सर्वोपरि ग्रह ही चंद्रमा है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वराशि का या उच्च राशि का है, या जन्म कुंडली के आपका दिन का जन्म है, यानी सूर्य जन्म कुंडली के दशम में है, तो दशम में सूर्य कब होते हैं आप जानते हैं, दोपहर का जब समय होता है तो दिग्बली होते हैं। तो दिन का जन्म हो तो सूर्य 10 दिग्बली हो तब बात बनती है, और विशेष करके मेष या सिंह राशि के हो तो दिन का जन्म है तो बात बन जाती है, सूर्य का वहां प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। लेकिन रात्रि का जन्म हो, पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा हो, या जिनका भी पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो, वो अपने चंद्रमा को जन्मांक नवमांश दोनों ही जगह पर अवश्य देख लें, क्योंकि चंद्रमा के बलि होने से, यानी आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास होने से, आपकी कुंडली में कई एक राजयोग बन जाते हैं, कई एक राजयोग ये अकेला चंद्रमा आपको प्रदान कर देता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से देखा जाए तो चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, और बुध के नक्षत्र में ये चंद्रमा का संचरण है। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं, गुरु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अब देखा जाए तो आज का दिन जो है शुक्रवार का, सबसे जरूरी है कि आज आप अपने परिवार को, विशेषकर माता को और अपने जीवन साथी को, दोनों को समय दीजिए। समय देने का मतलब है उनकी जरूरतों को समझते हुए जो उनकी आवश्यकता है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। और साथ ही साथ एक और मूल मंत्र याद रखिए, हर क्षेत्र में आज संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आज दिन ही कुछ ऐसा है कि आप जिससे मिलिए मधुरता, विनम्रता, जिससे भी मिलिए सामने वाले की तारीफ करिए, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तो जो तारीफ है, जो उसके हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो उसको बताइए। आपके लिए दिन आज बेहद खुशियों भरा है। कार्य क्षेत्र में भी कोई नई जिम्मेवारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। अधिकारी आपके कार्यों पर ध्यान देंगे, आपके ऊपर उनका विशेष ध्यान होगा। परिवार का भी पूरा समर्थन आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है।
व्यापार में अगर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। और हाँ, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि हर बात पर टीका टिप्पणी करना आज आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रेमी आज जरा सावधान रहें और प्यार का इजहार भूलकर भी न करें। प्यार का इजहार करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और सभी मेष राशि के जातक आज बजरंग बाण का 3 पाठ करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करें। वृषभ के जातक धैर्य के साथ आगे बढ़ें, दिन बहुत बढ़िया है। संयम से काम लें। बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करना है, आप अवश्य करिए। लेन देन से संबंधित मामलों में भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जैसे सफलता आपके कदमों में है। पर यह ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। जो आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा मत तोड़िए। कार्यक्षेत्र में कामकाज आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। दिन है मेहनत भरा, लेकिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। काम से जी मत चुराइएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और जैसा मैंने कहा, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आज के आज ही पूरा करिए। अगर कोई उलझन है उसे सुलझाने की कोशिश भी करिए, क्योंकि बातचीत से आज हर तरह की परेशानी दूर हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने का फैसला कर रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ अवश्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। खर्च पर नियंत्रण रखना है। जीवन साथी से आपको आज कोई विशेष उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, बुध के नक्षत्र में शुक्रवार का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपको विशेष ये सफल बना रहा है। नजदीकी रिश्तों में अगर कोई अनबन चली आ रही है, जैसे छोटे भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ या घर में किसी के साथ भी, तो उस अनबन को दूर करने का आज प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन आज का बहुत बढ़िया है। आज कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि आपका सपना हो सकता है। आज का दिन है चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद सफलता प्रदायक। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, सोच समझ करके निर्णय लेंगे, दिन बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन सफलता प्रदायक है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, धन लाभ होगा। और हाँ, आज प्रतिद्वंदिता भूल करके काम करिएगा, सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिएगा, आपको विजय अवश्य मिलेगी। जोश में आकर के होश मत गवाइए और विशेषकर वाणी पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बनेगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल ही कहूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा। पिता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज होगी। और आज स्नान के पश्चात गाय को थोड़ा सा आटा अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप करें। कर्क के जातकों को आज थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी होगी। हालांकि सामाजिक तौर पर देखें तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है, पर फिर भी आज व्यवहारिक पक्ष में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। या तो आपको सबका सहयोग न मिले या आप औरों का सहयोग ठीक से न कर पाए। कहीं ना कहीं दिन आज अधूरेपन के साथ ही बीतेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव अभी स्वीकार करने जैसा दिन नहीं है। कार्यस्थल पर भी आत्मविश्वास में आपको आपकी कमी महसूस होगी। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। दिन बहुत अच्छा होगा इस मामले में। जो भी उलझन है, जो परेशानी है बीते दिनों की, उसे ठीक करने के लिए झूठ नहीं बोलना है और जीवन साथी का अपमान नहीं करना। जीवन साथी का अगर मूड ठीक नहीं है तो उन्हें किसी भी बात के लिए जबरदस्ती मत करिए, क्रोध न दिलाइए। सबके साथ मैंने जैसा कहा कि आज मधुरता बनाकर के ही चलना है, संबंध मधुर बनाने की ही प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग और आंखों में जलन से संबंधित परेशानी संभव है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आप करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों के लिए भी कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास में कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर समस्याएं एक के बाद एक लगी रहेंगी। हालांकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान मिलेगा,
पर फिर भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आय से अधिक व्यय की स्थिति बनी हुई है। काम में मन कम लगेगा। कार्यस्थल पर संभव है कि उच्चाधिकारियों से अनबन हो जाए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज चिंता वाला, परेशानी वाला विषय है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको आर्थिक हानि हो सकती है। किसी को धन उधार देने की गलती मत करिएगा। और जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, उन प्रेमियों के लिए विशेषकर आज का दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इस मामले में भी दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जैसे नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष परेशानी हो सकती है। आज सभी सिंह राशि के जातक थोड़ा सा दूध दान करें। जरूरतमंद किसी बच्चे को दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर कत्थई। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आज आपको पूरा कर लेना चाहिए। आज अवश्य ही उन्हें निपटा लीजिए। दिन अच्छा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर आपको भी सबकी मदद करते चलनी चाहिए। दिन बढ़िया है, सो इसका लाभ उठाइए। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन कार्यों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यात्रा आपको लाभ देने वाली है। पर विवाद से आपको दूर रहना होगा। विवाद करने वालों से आज आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का पूरा आपको साथ मिलने वाला है। सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव आपको जरूर रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में अपने कमी महसूस करेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, दिन है ठीक। आप बस प्रयत्न करिए, पढ़ाई में मन लगाइए। जो भी आपको अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो रही वो दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। और कुछ हद तक कन्या राशि के जातकों को मानसिक तनाव और परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। कन्या राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं। गणेश जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करें। 3, लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितनी क्षमता है आपके पास, जो भी कर रहे हैं कार्य, जो भी कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाइए। सहन शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर हर तरह की कठिनाई पार कर लेंगे। समय के साथ चलते चले जाइए। समझ लीजिए कि समय आपको आगे धकेल कर ले जाएगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वही कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा बहुत लाभप्रद। विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन प्रदायक ही है। किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिलने वाली है। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ठीक है तो काम का बोझ जरूरत से ज्यादा क्यों लें। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। पर वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जा सकता। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। धन हानि की भी सूचना मिल रही है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। हालांकि आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। और हाँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यर्थ के टेंशन से बचें। आज का दिन एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आपको देने वाला है। बेवजह का प्रेशर लेंगे, बेवजह टेंशन पालेंगे तो ये परेशानियां और बड़ा रूप लेंगी। तो जरा सचेत रहिए। शांति से दिन को बीतने दीजिए। हाँ, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो फिर बहुत बढ़िया है। आप रोजगार के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। और सबसे जरूरी बात कि दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। धन के मामले में भी आज आपको सहयोग मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ये आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन हाँ, जो बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं असंतुष्टि महसूस होगी। सिर दर्द की शिकायत रहने वाली है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करेगा, इससे फायदा होगा। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों को भी आत्मविश्वास में आज कमी महसूस होगी।
जल्दबाजी से कोई काम मत करिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, अन्यथा धन हानि संभव है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज काम थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं साथ के जो लोग हैं उनका सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों की बात करूं तो आज किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना है। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। आज भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, बिल्कुल भाग्य के भरोसे जाना ही नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज आपको महसूस होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज पूरी तरह से सचेत और सावधान रहना है। आज सभी धनु राशि के जातक केसर का तिलक लगाएं अपने माथे पर। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया ही है और निवेश आप ना करें। तो वही बात अगर हम मकर की करें, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में संचरण करना बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। पार्टनरशिप में कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए दिन हर तरह से बढ़िया है। धन अगर कोई बड़ा अमाउंट कारोबार में लगाना चाहते हैं तो ये फैसला आपका सही है, आपको इसका फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी कोशिश पूरी तरह से रंग लाने वाली है, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। और कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है। किसी भी तरह का निवेश आपको फायदा देगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत बरतिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों चलेगा, यानी विवाह का प्रस्ताव दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। आज 7 लौंग लेकर के जाएं और देवी के चरणों में, किसी भी देवी मंदिर में जाकर के देवी के चरणों में अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप करें। कुंभ के जातक अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। दिन बहुत बढ़िया है। जहां तक हो सके आज शांति के साथ मन बना करके, सबको साथ लेकर के चलने का मन बना करके, और बिगड़ी बात को बनाने के लिए, यानी आज के दिन को कैसे देख रहे हैं आप? आज कहीं लड़ना नहीं, कहीं झगड़ना नहीं, आज केवल बिगड़ी को सुधारना है। और फिर इस उद्देश्य से आप आगे बढ़िए। निसंदेह आपको आपकी मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय आप नियमित जो आपके कार्य हैं उन्हीं को ठीक करने में अपनी एनर्जी लगाइए। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यावसायिक सफलता आपको मिलने वाली है, खुशी मिलेगी। जैसा मैंने कहा, कुछ नया शुरू करने की जगह जो चल रहा है उसमें आगे बढ़िए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और मैनेजमेंट फील्ड में जाने के लिए तैयार जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव थोड़ा रहेगा जरूर। आलस्य की भी स्थिति आज बनी रह सकती है। आज गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करिए। मीन के जातक आज निवेश कर सकते हैं। दिन ठीक है आपके लिए, पर विचार करना होगा। निसंदेह आप भी बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम है वो कर सकते हैं, पर मन लगाना होगा। आज मन काम में थोड़ा कम ही लगेगा। स्थिर मन से काम आपको करते नहीं देखा जा सकता। कार्यस्थल पर वैसे मैं आपके दिन को बहुत खराब नहीं कह रहा हूं, परंतु विपरीत को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और अगर आप स्वतंत्र व्यवसायी हैं, स्वतंत्र कार्य करते हैं, सेल्फ आपका काम है, तो बड़ा सोच समझ करके काम करना है। हालांकि साझेदारी में अगर आपका काम है तो फायदा मिलेगा। देखिए, शांति से दिन को निकालिए तो दिन अच्छा ही है आपके लिए। और कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो किसी जानकार की राय से लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से भी आपका कोई काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और मेडिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। या यूं कहें कि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज सभी मीन राशि के जातक घी का दिया जला करके और कनक धारा स्तोत्र का पाठ मां भगवती लक्ष्मी के तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख करें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश आप जैसा मैंने कहा कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन कहा। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।